ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 नवंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात, अच्छा अर्थात दैवी ख्यालात चलते रहे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम इतने अच्छे हैं, हमने ये किया। आपको हमेशा ये समझना है कि आप चल नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे, ईश्वर आपसे बुला रहे हैं। तभी तो आप अथक हो, मंजीत हो। तो कोई भी फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न, कौन से बच्चे पिता के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? कौन से बच्चे भगवान के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर, जो अंतर्मुखी हैं, अपना शोर नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाबा से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार न हो, तब बाबा का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। सुना? जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं करते हैं, और शो कर भी रहे हैं अपना नहीं, बाबा का, क्योंकि बाबा ने चलाया ना। तो मिथ्या अहंकार नहीं होगा। मैंपन होगा तो वह मिथ्या अहंकार अहंकार है। लून पानी नहीं होंगे, खारेपन का उनमें भाव नहीं होगा, मन खट्टा नहीं होगा। वे बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे। तो ऐसे बच्चे बनना है ना। बाबा के डायरेक्शन को वही अमल में ला सकते हैं जो इस तरह से अपने आप को मतलब साधते हैं। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों का यह फकूर है, नशा है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग खुशी रहनी चाहिए, कीचड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाबा को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इंप्रूवमेंट आती जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। सुना? तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए? तो भगवान हमारा यूनिवर्सिटी खोले हैं पढ़ाई का, तो उसका हॉस्टल भी तुम्हें रॉयल होना चाहिए ना। तो तुम सभी हो गॉडली स्टूडेंट हो, सबका अपना अपना हॉस्टल अर्थात गॉडली हॉस्टल है। तुम जहाँ हो वो गॉड का बिठाया हुआ है। ठीक है? तो गॉडली स्टूडेंट के अंदर कोई कीचड़ पट्टी होनी चाहिए क्या? नहीं ना। ठीक है? तो जो योग बल नहीं है, जो गपोड़ा मारते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, गे गे की भाषा, इसका मतलब है भगवान के साथ लव ही नहीं है। सुना? तो बाबा ने क्या कह दिया। तो इसमें बड़ी अंतर्मुखी चाहिए, परंतु कईयों की तो चलन ही ऐसी है। जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं ना, थोड़े से पैसे हो गए तो नशा चढ़ जाता है, ऐसे नहीं। ठीक है? बाबा को रात दिन यही ख्याल चलती कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़े। तुम स्वर्ग जाते हो तो खुशी का पारा कितना चढ़ा रहना चाहिए, है ना। जैसे कि बाबा देखो, बाबा हमें किस्म किस्म का डोज देते हैं। खुशी का पारा ऐसा नशा चढ़ा होना चाहिए। खुशी का पारा देते हैं बाबा, डोज चढ़ाते हैं। किसी का अगर दिवाला निकला हुआ होता है, उनको शराब पिला दो, समझेंगे हम बादशाह हैं। मतलब जो व्यसन करते हैं, अगर बहुत जास्ती अगर पी लिए तो क्या समझते हैं, हम तो बादशाह हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे कोई स्थूल नशे की बात नहीं है, ये तो रूहानी नशा है, आत्मिक नशा है। ठीक है? तुम जानते हो बेहद का बाबा टीचर बन हमको पढ़ाते हो, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, माया है ना कि हमने किया। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं ये तो चल नहीं सकेंगे। तो अंदर में बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। सुना? शिव बाबा श्रृंगार करते हैं हमारा इन द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को तो कोई और कोई जानते ही नहीं, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ा नहीं है। बाबा बोल रहे, सबकी रिपोर्ट देख रहे बाबा। फिर बाबा कहते हैं गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी है, तो जैसे छीछी किचड़े में बैठी थी। आत्मा कितनी मतलब गंदी हो गई थी। और कहते हैं ना, जो मक्खी मच्छर होते हैं, कीट पतंगे, वो लोग पूरे शरीर में जहाँ घाव होगा वहीं पे बैठेगा। तो जिस व्यक्ति की ऐसी सोच होगी ना, अच्छाई नहीं दिख रहा है, क्या दिखेगा? बुराई ही दिखेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि कितने कीचड़ पट्टी में तुम लोग पड़े हुए थे, मन के दलदल में, चिंता परेशानी दुख तनाव, है ना। तो उन सबसे अब तो ऊपर उठ गए ना।
इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अभी तुम निकल आए हो, जो जो निकल कर आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना, तुमको पिता मिला है तो फिर क्या, यह नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सको। बाबा आया हुआ है, बाबा हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है, ये झुग्गी शरीर में बैठी है ना, ये झुग्गी झुग्गी झोपड़ी वाला शरीर है ये, इसमें आत्मा बैठी है तमो प्रधान, बाबा उसको सत्व प्रधान बना रहे हैं। तुम्हारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, गंदे नाले से बाबा निकाल रहे हैं। विचार करो कि तुम कहाँ थे पहले, गंदे नाले में थे ना, तो आत्मा जब स्वच्छ बन जाएगी तो उसको रहने के लिए फर्स्ट क्लास महल मिलेगा। सबसे पहले तो शरीर मिलेगा एकदम कंचन का है, और हमारी आत्मा को स्वयं भगवान श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए तो कितना नशा चढ़े। तो जल्दी जल्दी आपस में मिलकर शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वो दिमाग नहीं, बाबा हमको कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, कहाँ थे हम पहले, याद करो और फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ, चलाओ उसको। समझते हैं, कई समझते हैं बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम हो अननोन वॉरियर्स, इसको फील करो, समझो। याद के लिए बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं, इसलिए मुरली से तो टच में रहो। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है, बाबा कैसे युक्ति से देते हैं, किसको पता नहीं पड़ता। यहाँ तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहां सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महलों में देखो तो कैसे अच्छे रतन जड़ित होंगे, साहूकार का महल भी कितना जड़ित होगा, और तुम्हारा राजा का महल, हाँ फर्क तो जरूर होगा ना। तो बाबा आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, पर तो माया भुला देती है अटेंशन, ठीक है। बाबा कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल न सके, अभी के भोजन का ही गायन है। वो ब्राह्मण लोग भर स्तुति गाते हैं, भोग के पहले स्तुति गाते हैं। तो दिव्यम वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पे गृहाणाम सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। मतलब ये स्तुति तो गाते हैं, श्लोक बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते कि ये भोग भगवान कुछ खाते तो नहीं है, वो हमारा भावना लेते हैं, ठीक है। और पवित्रता की भावना होनी चाहिए, मन वचन कर्म। देखिए घर पवित्र, किचन पवित्र कर लेंगे, कपड़े पवित्र कर लेंगे, हाथ एकदम धो लेंगे नहा धो के, लेकिन मन, मन धुला हुआ है, मन में कोई किचड़ा तो नहीं है, क्या क्यों कैसे ऐसे कोई दर्द चिंता परेशानी तो नहीं है, किसी के अवगुण तो पकड़ के नहीं बैठे हैं, किसी से किनारा तो नहीं किए, किसी के बारे में कोई अनसन कुछ उल्टा सुल्टा बोल तो नहीं रहे हैं। तो ये चेकिंग करनी है, तब भोग बनाओ, इसमें शक्ति है। ये बात बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारा बेहद का पिता हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है, बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत है ना, फिर सत्युग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो, आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का सतोप्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नहीं बन जाएगी तो कितना खुशी होना चाहिए, बोलो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा फकुर नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात कीचड़पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। दूसरा, अपने ख्यालात बड़े आलिशान रखने हैं, बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है, बाबा का गुप्त मददगार बनना है, अपना शोर नहीं करना है, अपने ख्यालात बड़े आलिशान रखने हैं। सुना, वरदान है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद के सेवाधारी। डिटेल है, अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ, बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं, कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे, जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वो और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प हर सेकेंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, शिव बाबा के साथ कंबाइन रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो जो भगवान के साथ कंबाइंड है उन शक्तियों का श्रृंगार क्या है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। और कहते हैं ना कि वक्त भी राजा उसी को बनाता है जो मंजिल को पाने के लिए अपनी मेहनत और हुनर को आजमाता है। तो सभी आजमाते रहिए और सदा प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।